फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, ग्लोइंग स्किन एंड पिंपल्स। आजकल की इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में इतना पॉल्यूशन है, अगल बगल डस्ट एक्सेट्रा। दोस्तों, हम कहीं ना कहीं अपनी स्किन की क्वालिटी खो देते हैं और एक एज ऐसी आती है जहाँ पर हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी ग्लोइंग और क्लियर होनी चाहिए, पिंपल फ्री होनी चाहिए। जी हाँ, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लोइंग स्किन और पिंपल से बचने के लिए होम्योपैथी में क्या बेस्ट मेडिसिन है और आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जी हाँ, बिना दवाओं के कैसे आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और पिंपल फ्री बना सकते हैं। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हमारी स्किन टेक्सचर को मेनटेन करने के लिए हमारी बॉडी सरफेस पर या हमारी बॉडी में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन कहते हैं। अगर इनकी मात्रा हमारी बॉडी में सफिशिएंट बनी हुई है तो हमारा स्किन टेक्सचर नेचुरली बहुत अच्छा रहता है और ग्लोइंग और एक पिंपल फ्री स्किन मेंटेन रहती है। और एक एंजाइम भी होता है दोस्तों, जिसका नाम टीलोमेरेज एंजाइम बोला जाता है। इस एंजाइम का काम होता है नेचुरल एजिंग प्रोसेस जो होती है उसके इर्रिस्पेक्टिव हमारी सेल्स, हमारी जो कोशिकाएं हैं स्किन की या हमारी बॉडी की, उनको डिवाइड करते रहना। जितनी हमारी मर रही हैं उतनी नई सेल्स बनती रहें, ये हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा हमारे कई सारे हार्मोनल फैक्टर हैं, जिन्हें अगर मैं यहाँ डिस्क्राइब करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्टली मैं आपको कुछ मेडिसिन बता देता हूँ जो कि आपके पिंपल फ्री स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, हर बार की तरह जैसा मैं कहता हूँ कि कुछ इंडिकेशंस होते हैं, लक्षण होते हैं मरीजों के, जिन्हें समझकर होम्योपैथी में दवा देना बहुत ज़रूरी होता है। पर इन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप कंफ्यूज हैं सिम्टम्स के लिए, तो मैं यहाँ पर कुछ डायरेक्ट मेडिसिन आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं, फोरहेड पर, चिन्स पर या फिर चिक्स पर, और ये पिंपल्स बार बार सही होते हैं और अपने आप वापस चले आते हैं, और इनका नेचर जो है छूने पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और हल्का बहुत पेन भी होता है, पर इनके अंदर मवाद या पस नाम की चीज़ नहीं होती है, तो इस अवस्था में आप एंटीमक्रूड 200, जी हाँ, इस दवा को लें। सिर्फ सुबह सुबह आपको लेना है, लगभग 15 दिन तक लेते रहें। और कभी कभी ऐसा होता है पिंपल्स ठीक होने के बाद दाग रह जाता है, अगर ऐसा भी कंडीशन आपके साथ है तो आप एंटीमक्रूड 200 सुबह लें और रात में लीडम पाल 200 नाम की मेडिसिन रात में सोते समय 15 दिन तक लेते रहें और 15 दिन बाद आप रिजल्ट देखेंगे, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इन दोनों ही मेडिसिन के साथ पिंपल फ्री स्किन के लिए आपको कुछ मदर टिंचर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला मदर टिंचर दोस्तों बर्बेरिस एक्वाफोलियम। जी हाँ, इस मदर टिंचर को आपको लेना है, प्लस इसके साथ आपको इचनीशिया नाम का मदर टिंचर प्लस कैलेंडुला नाम का मदर टिंचर ले लेना है। इन तीनों मदर टिंचर को आप इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाकर 30 ml बना लें और 20 बूंद सुबह दोपहर शाम, एटलीस्ट सुबह शाम ज़रूर लें। अगर दोपहर में नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, और इनको कंटिन्यू लेते रहें 15 दिन 1 महीना। ये आपकी नेचुरल ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करती हैं। पिंपल फ्री के साथ साथ ग्लोइंग भी स्किन आपकी बनी रहेगी इस मदर टिंचर से। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन बता रहा हूँ, अलग अलग पिंपल्स के लिए अलग अलग मेडिसिन। देखिए, अगर किसी को कॉस्मेटिक्स के ओवर यूज़ की वजह से, जी हाँ, क्रीम पाउडर बहुत ज़्यादा लगाने की वजह से पिंपल्स निकल आए हैं, तो बोविस्टा 30 नाम की मेडिसिन दिन में एक बार लगभग 7 दिन तक लें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर किसी के पिंपल्स में मवाद, जी हाँ, पीला पीला पस नज़र आता है और टच करने पर हल्का सा पेन और गर्माहट महसूस होती है, तो आप यहाँ पर कैलकेरिया सल्फ 30 पावर में सुबह सुबह दिन में एक बार लगभग 15 दिन लें, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों बेलाडोना 30 पावर में। यह उन मरीजों को लेनी है जिनके पिंपल्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा लाल लाल रंग के पिंपल होते हैं और छूने पे अच्छी खासी गर्माहट अगर आपको महसूस होती है तो बेलाडोना दिन में 2 बार सुबह शाम लगभग 7 दिन तक लें, आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों अर्निका मॉन्टेना 30 पावर में। यह उन मरीजों को लेनी है जिनके पिंपल सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल से मतलब होता है अगर आपको चिक्स पर, जी हाँ, गालों पे पिंपल निकलते हैं और अगर आपको एक दाहिने साइड निकला तो दूसरा बाएं साइड सेम उसी जगह पर निकलता है, सिमेट्रिक, चाहे वो फोरहेड पे हो, चाहे चिन्स पे हो, चाहे नेक्स पे हो। अगर पिंपल सिमेट्रिक है तो अर्निका मॉन्टेना 30 पावर में आपको दिन में लगभग एक बार ही लेनी है, 7 दिन तक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों रस्टॉक्स
30 पावर में। यहाँ पर जो पिंपल का कैरेक्टर होगा दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे मिलियरी रेसेस, जैसे कि आपको घमौरी के दाने दिखते हैं उस तरह के दाने होंगे, और छूने पे या ना भी छूने पर इनमें हल्का सा पेन होगा। अगर इस तरह के पिंपल्स आपको मिल जाते हैं तो रस्टॉक्स 30 आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे देगी। दिन में एक बार ही लेनी है, लगभग 7 दिन तक। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एस्टेरियस रूबिन्स 30 पावर में। इसको सुबह शाम आपको लेना है लगभग 7 दिन। यह मेडिसिन उन पिंपल्स वाले मरीजों को देनी है जहां पर पिंपल्स दोस्तों प्यूबर्टी के एज में, जी हाँ लड़कियों में स्पेशली जब मासिक चक्र आना चालू होते हैं और उस समय अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं तो यह मेडिसिन आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे सकती है, आपके पिंपल्स एकदम से सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों यूथफुल लुक मेंटेन रहे, आपकी स्किन देखने में हमेशा अच्छी लगे, यंग लगे आप। इसके लिए दोस्तों कुछ यहाँ पर मदर टिंचर मैं आपको बता रहा हूँ, गिंगको बाइलोबा, जी हाँ मदर टिंचर है। इसको आप 20 ड्रॉप्स सुबह शाम हाफ कप पानी में मिलाकर रेगुलरली पीते रहें। इसके अंदर क्षमता होती है जो आपके इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है, आपकी ब्लड सप्लाई जो ओवरऑल बॉडी में है वो उसको अच्छा करता है, जिसकी वजह से नेचुरली आपकी स्किन थोड़ी ग्लोइंग हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों ब्रिवर्स ईस्ट, जी हाँ ब्रिवर्स ईस्ट 1x ये आपको टैबलेट में मिल जाएगी। 2 टैबलेट अगर आप रोज़ सुबह शाम खाएं तो इससे भी नेचुरली आपकी स्किन ग्लोइंग और यूथफुल लुक मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट इसी तरह थियोसिनामिनम 2x पावर में अगर आप लेते हैं तो ये भी आपकी ओल्ड एज, आपकी नेचुरल एजिंग प्रोसेस को थोड़ा स्लो करेगी और आप स्किन है हमेशा यंग लुक मेंटेन कर पाएगी। नेक्स्ट दोस्तों चलिए चर्चा कर लेते हैं कुछ मैनेजमेंट जिससे आप नेचुरली यंग दिख सकें और आपकी स्किन ग्लोइंग मेंटेन रहे। दोस्तों एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए हमारी जो नींद है, जी हाँ स्लीप, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक लगातार कॉन्टिन्यूस 6 से 7 घंटे की स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सोने के दौरान जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर मोड में होती है। हमारी जो सेल डेथ या टिश्यू में थोड़ी बहुत सेल डेथ हो जाती है, उसका रिपेयर उस समय हो रहा होता है। हमें टुकड़ों में नहीं सोना चाहिए, दिन में 4 घंटा फिर रात में 2 घंटा, इस तरह की नींद नहीं होनी चाहिए। हमें लगातार 6 से 7 घंटा रात में सोना चाहिए। उसके अलावा रात में टाइमली सो जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट नाइट अगर आप सोते हैं रात में 2 बजे 3 बजे तो आपको स्किन की प्रॉब्लम 200%, जी हाँ 100 नहीं 200% होनी ही होनी है। तो टाइम से सोएं रात में 12 बजे से पहले और सुबह जगने की कोशिश करें 6 से 7 बजे। नेक्स्ट दोस्तों हमारी जो मील है, खाना, जैसा हम खाते हैं वैसा हम बन जाते हैं, ये बहुत ही सही कहावत है। दोस्तों हमारी स्किन को स्पाइसी फूड या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, इस सब से कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हेल्दी खाना खाएं। दूसरा, टाइम पे रेगुलर खाना खाएं। हमें मील्स जो हैं स्किप नहीं करनी है। सुबह दोपहर शाम का खाना खाना है, ऐसा नहीं करना है कि सुबह का खाना हम दोपहर में खा रहे हैं और लंच का खाना हम रात में डिनर में खा रहे हैं। ऐसा करने से, टाइम इरेगुलर शेड्यूल बनाने से खाने का, हमारी स्किन की क्वालिटी लूज़ होने लगेगी। नेक्स्ट दोस्तों एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकल एक्सरसाइज, दोस्तों मेंटल एक्सरसाइज, जी हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटल एक्सरसाइज की हम चर्चा करते हैं तो दोस्तों मेंटल एक्सरसाइज में जैसे कि कुछ क्रिएटिव चीज़ें अगर हम करते हैं, रीडिंग बुक्स हो गया, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें हमारी क्रिएटिव चीज़ों में आती है। फिजिकली हम सुबह उठकर एक्सरसाइज करें, योगा करें, ये बहुत ज़रूरी है। सेम उसी तरह हमारे माइंड को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट दोस्तों, जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जी हम जितना तनाव मुक्त रहेंगे, हमारी बॉडी उतना ही ज़्यादा रिपेयर अच्छे से कर पाएगी और हमारा जो स्किन का टेक्सचर है, चाहे वो फेस का हो चाहे बॉडी का हो, उतना ही अच्छा मेंटेन रहेगा। आप खुद ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से तनाव में है या टेंशन में है, उनके फेस का ग्लो जो होता है वो धीरे 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 जाने लगता है। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ ऐसे फूड होते हैं, जी हाँ एंटीऑक्सीडेंट, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ई, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन्स, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये हमारी सेल रिपेयर जो होती हैं, जी हमारी प्रत्येक दिन हमारी कुछ सेल मरती हैं, कुछ नई सेल बनती हैं, तो ये हमारी सेल डेथ को भी रोकती हैं और नए सेल को बनाने में भी हेल्प करती हैं। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको काफ़ी सारे फ्रूट्स ऐसे मिल जाएंगे, जैसे नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जहाँ पर आपको एंटीऑक्सीडेंट नेचुरली अवेलेबल होगा। यहाँ तक कि कुछ कैप्सूल्स भी मार्केट में एंटीऑक्सीडेंट की
अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप चाहें तो मार्केट में विटामिन ई के कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं। आप उसे किसी भी ऑयल के साथ जो आपके फेस को सूट करता हो उससे आप मसाज कर सकते हैं। और ये मसाज करने की जो दोस्तों डायरेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे से ऊपर की तरफ। जी हाँ, चिन से फोरहेड की तरफ ये डायरेक्शन हो, नीचे से ऊपर की तरफ आप मसाज करें। नेक्स्ट, अगर किसी को विटामिन ई कैप्सूल्स नहीं मिल पा रही हैं, इंटीरियर में या गांव में कहीं रहते हैं, तो आप अनियन जूस, जी हाँ प्याज के रस को शहद के साथ मिलाकर अप्लाई करें। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंटी रिंकल प्रॉपर्टी होती है, जिससे आपके फेस पर एक दमक और चमक सी आ जाएगी। इन दोनों को ही, विटामिन ई या फिर अनियन का जूस अप्लाई करने से पहले अपने फेस को किसी सोप से या फेस पैक से या फेस वॉश से अच्छे से साफ़ कर लें, धो लें। आजकल होम्योपैथी में भी होम्योपैथिक सोप अवेलेबल हैं, फेस वॉश अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट रिक्वेस्ट मेरी है दोस्तों, अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने के लिए आजकल मार्केट में होम्योपैथी की भी सन प्रोटेक्शन क्रीम आ गई हैं। अदर कॉस्मेटिक शॉप पे भी आपको नॉर्मल SPF 30 या 25 के साथ क्रीम मिल जाएंगी। तो धूप में निकलने से पहले इस क्रीम को लगा कर निकलें। अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे बॉडी में पाई जाने वाली कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, जो हमारे स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करती हैं, ये प्रोटीन्स इनको डैमेज कर देती है अल्ट्रा वायलेट जो रोशनी या किरण होती है। तो अगर आप ये SPF की क्रीम 30 या 25 लगा कर निकलेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी सेल डेथ हो रही है अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से, वो काफ़ी कम हो जाएगी और आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग और काफ़ी शानदार नज़र आएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।